नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी उत्तम विचार। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपदों का। इससे पहले हमने महाजनपद काल व 16 महाजनपदों का अध्ययन किया। आपको दोनों वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे तथा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बिना वक्त गवाए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो पहले इसका मामूली अध्ययन कर लेते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है उसके विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण या सिकंदर के आक्रमण के कारण जो पंजाब की ये जो जातियाँ हैं, मालव, सिवी, अर्जुन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तो वो 4 जातियाँ कौन सी है? जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। ये जो प्रमुख जनपद है राजस्थान के, इनको याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं? जांगल है, मत्स्य हैं, सूरसेन है और सिवी। ये 4 प्रमुख जनपद है राजस्थान के। तो पहले हम जांगल जो जनपद है, इस जांगल जनपद को देख लेते हैं। तो बीकानेर और जोधपुर ज़िलों को महाभारत काल में जांगल देश कहते थे। जो बीकानेर और जोधपुर दोनों ही ज़िलों का जो क्षेत्र है उसको महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। अब इसकी राजधानी अहिछत्रपुर जो वर्तमान नागौर है वो इस जांगल की या जो जांगल जनपद है इसकी राजधानी है और वर्तमान में इसको नागौर के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण जो जांगल जो जनपद है, इसी कारण से जो बीकानेर के राजा है इस जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह है। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। तो बीकानेर राज्य का जो राज्य चिन्ह है वहाँ पर भी आप जय जांगलधर बादशाह देख सकते हो, लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरा प्रमुख जनपद है मत्स्य जनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। तो जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है तो उसमें कौन कौन से जो ज़िले हैं वो शामिल है? तो इसमें दक्षिण पश्चिमी जो अलवर है, उत्तर पश्चिमी भरतपुर है और दौसा और जयपुर के कुछ हिस्से इस मत्स्य जनपद में शामिल है। तो इनको देख लो आप आसानी से। ऋग्वेद और शतपथ उस उपनिषद में भी इस जनपद का उल्लेख है। तो जो मत्स्य जनपद है उसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको? ऋग्वेद में मिल सकता है और शतपथ जो उपनिषद है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी जो राजधानी है विराटनगर है। वर्तमान में जो विराट है वो इसकी राजधानी है। और महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नाम के राजा का शासन था। तो विराट राजा के बारे में तो आपने सुना ही है कि जो विराट नाम का जो राजा था वहाँ पर जो महाभारत काल में जो पांडव थे उन्होंने 13 वर्ष का अज्ञातवास और जो वनवास है वो पूरा किया था। तो ये वही विराटनगर है और वहाँ का राजा विराट था। मत्स्य निवासियों को सुदास का शत्रु बताया गया है। तो सुदास का शत्रु बताया गया है मत्स्य निवासियों को। और मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव था। तो जो मौर्य शासक है बिंदुसार, इससे पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है या ऐसे कुछ तथ्य ज़रूर देखने को मिलते हैं। सहाज नामक राजा ने चेदी, मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया है। तो ये जो सहाज नामक जो राजा है उसने कौन कौन से राज्यों पर शासन किया है? एक तो चेदी है और ये दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं मत्स्य, इन दोनों राज्यों के ऊपर शासन किया था। प्रारंभ में चेदी राज्य का आधिपत्य रहा, बाद में मगध साम्राज्य का अंग बन गया। तो जो मत्स्य जनपद है इसके ऊपर पहले चेदी राज्य का आधिपत्य रहा और बाद में जो महाजनपद काल में हमने मगध के बारे में पढ़ा है
सबसे विशाल और जो ताकतवर जो साम्राज्य था मगध, तो इसका अंग बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे सूरसेन जनपद के बारे में। आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है, जो आपके यूपी साइड में जो क्षेत्र है, उस तरफ जो क्षेत्र है उसको सूरसेन जनपद के नाम से जानते हैं। इसका क्षेत्र वर्तमान पूर्वी जो अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है और करौली, ये सूरसेन जनपद के अंदर देखने को मिलते हैं। इसकी राजधानी मथुरा है और यूनानी लेखकों के अनुसार इस राज्य को सूरसेनोई तथा राज्य को मेथोरा कहते हैं। तो यूनानी लेखकों ने इस राज्य को सूरसेनोई कहा है और जो राज्य है उसको मेथोरा कहा है। यहाँ महाभारत के अनुसार यदुवंश यानी यादव वंश का शासन था और यादव वंश के जो हमारे भगवान जो कृष्ण है वो यदुवंश से संबंधित है और उन्हीं का यहाँ पर शासन था। श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। जो भगवान श्री कृष्ण है उनका संबंध इसी जनपद से था। चौथा प्रमुख जनपद सीवी जनपद। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीवी था। जो उदयपुर राज्य है उसका प्राचीन नाम सीवी देखने को मिलता है। राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका या आप शिवपुर इसको कह सकते हो। सीवी क्षेत्र को मेदपाट, प्रागवाट और बाद में मेवाड़ कहा जाने लगा। तो ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप अच्छी तरह से देखो। तो सीवी क्षेत्र को पहले मेदपाट भी कहते हैं, प्रागवाट भी कहते हैं और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, मेवाड़ इसको कहने लगे। इस जनपद का उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। तो जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, वहाँ पर इस जनपद का उल्लेख मिलता है। कौन से का, सीवी जनपद का। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी है वो इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। जो मंदसौर से जो गुहालेख मिला है और कितने मिले, 5 गुहालेख, वहाँ इस जनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक था। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख जनपद। अब हम पढ़ेंगे मौर्य व मौर्योत्तर काल में भी जनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। तो मौर्य व मौर्योत्तर काल में क्या जानकारी है। जनपद युग के साथ राजस्थान में मौर्यों के अधीन कुछ क्षेत्र रहे थे। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग जो तालाब है वो मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया हुआ है। चित्तौड़ के पास मानसरोवर तालाब पर राजा मान मौर्य का विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला था। तो ये महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जिसमें माहेश्वर है, भीम है और मान, ये एक नाम क्रमशः लिखे हुए मिलते हैं। तो कौन कौन से नाम लिखे हुए मिलते हैं, माहेश्वर, भीम और मान, और किसको मिले हैं, कर्नल टोड को। मारवाड़ क्षेत्र को मरुवार और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। तो मारवाड़ जो जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। तो जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरत्रा और सिरोही के हिस्से को अरवद देश कहा जाता था। जनपद काल में या जो मौर्य काल है उस समय इस क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता था। कोटा के निकट कर्णसवा के शिवालय से विक्रम संवत 795 का शिलालेख मिला है जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कर्णसवा का जो शिवालय है विक्रम संवत 795, इससे मौर्य वंशी राजा धवल का नाम मिलता है। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। वर्तमान अजमेर और नागौर का जो मध्य भाग है जिसे सपादलक्स कहलाता है,
जिस पर चौहान वंश का अधिकार था। तो अजमेर और नागौर का जो मध्य भाग है, जिसको सपादलक्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर चौहान वंश का अधिकार था। डूंगरपुर व बांसवाड़ा को बागड़ कहते थे, ये आप सब लोग जानते हैं। जैसलमेर को माड़, झालावाड़ को मालव देश, कोटा बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर को माड़ नहीं है, मांड है। जैसलमेर को मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ को मालव देश, कोटा बूंदी को हाड़ौती इस नाम से जाना जाता है। तो ये थी राजस्थान के प्रमुख जनपद। इससे पहले हमने महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को हमें मिले। अब हम आगे और भी इसी प्रकार से मौर्य वंश से संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे और आप हमारे इन वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग देते रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।